अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड में यूज़ होने वाली जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.1 उसका क्वेश्चन 3 जो है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में लिखा है इफ़ साइन u इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन v इज इक्वल टू 4/5 और u और v जो दोनों एंगल्स हैं वो 0 और π/2 यानी 90 के बीच में है। 0 और π/2 मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे थीटास की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, ये कुछ पार्ट्स इसके गिवन हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। इन पार्ट्स को सोल्व करने के लिए इनके फार्मूलाज में जो यूज़ होंगी वैल्यूज़ पहले हम उनको फाइंड कर लेते हैं, फिर ये थोड़ा इजी हो जाएगा फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना। फर्स्टली हम फाइंड कर लेते हैं ये जो बेसिक फार्मूला था जो 10th में भी यूज़ हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे u और v है तो थीटा की जगह u और v यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u इक्वल 1। इस फार्मूले में क्योंकि हमारे पास साइन u की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर u इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर u। अब दोनों साइडों पे जब रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस u और इक्वल में ये जो साइड है इस साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर u। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हम इसमें पुट करते हैं। कॉस u जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस जो साइन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/5 वो यहाँ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर है इस फार्मूले में, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। यहाँ पे आएगा कॉस u जो कि इक्वल होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और जो 5 का स्क्वायर है वो 25 होगा। यहाँ पे भी आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस 9/25 को, तो कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें या फिर इसका एलसीएम ले लें। कॉस u जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 इसका एलसीएम आ रहा है और इसके ऊपर ये 25 को 1 से करेंगे और यहाँ पे 9 आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 25 में से 9 को माइनस करेंगे जो कि आ जाएगा 16 और 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 16 और कट स्क्वायर रूट 4 होता है जबकि 25 का 5, तो यहाँ पे कॉस जो u है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4/5, क्योंकि जो थीटा है उसने बताया था वो 0 और 90 के बीच में है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव ही लिखेंगे, वरना स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव भी आ जाता है और माइनस भी आ जाता है ना साथ। और सेकंड जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है इन सारे पार्ट्स में जो ज़रूरत होगी उसके लिए हम ये v के लिए भी यही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v इक्वल 1। इसके बाद ये जो कॉस v है इसको इस तरफ ही लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर v को, और इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v। इसका जब रूट लेंगे तो इस तरफ cos v आ जाएगा और ये जो सारी वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा u 1 माइनस साइन स्क्वायर v। क्योंकि जो साइन v है उसकी वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे cos v इक्वल होगा 1 माइनस साइन v की जो वैल्यू है वो होगी 4/5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा cos v इक्वल 1 माइनस 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा और 5 का जो स्क्वायर है वो 25, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में 25 आ रहा है, इसका 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 16 और इसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट। 25 में से 16 को लेस कर देंगे तो आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 25। 9 का जो रूट है वो 3 आता है और 25 का 5, तो इसका आ रहा है 3/5।
और इस साइड पे है cos v। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमें रिक्वायर्ड है इन सारे पार्ट्स में जब हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं। एक तो ये जो cos u की वैल्यू हमने फाइंड की है, cos u की वैल्यू आई है 4/5, और ये जो सेकंड वैल्यू है cos v की वैल्यू ये भी हमने फाइंड कर ली है, ये है 3/5। अभी हम इसका जो पार्ट 1 है उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में गिवन है cos u प्लस v, या इसको फर्स्ट वर्ड को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा कंसीडर कर लें, यानी cos अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे u v के अकॉर्डिंग तो आएगा cos u cos v यानी cos अल्फा cos बीटा माइनस sin u sin v। अब यहाँ पे बस जो गिवन कुछ वैल्यूज थी 2 और 2 हमने खुद फाइंड की थी, इनके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो इनको पुट इन करते हैं। cos u की जो वैल्यू है वो 4/5 और cos v जो है उसकी वैल्यू 3/5 है, माइनस sin u की जो वैल्यू है वो 3/5 और sin v की जो वैल्यू है वो 4/5 है। फर्स्ट दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 और 5 5 25 ये आ रहा है। और इन थर्ड और फोर्थ वाली टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 माइनस 5 5 25, ये 12/5 12/5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है tan u माइनस v, tan u माइनस v यानी tan अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले tan u माइनस v। इसका फार्मूला ओपन करते हैं। इसका फार्मूला है tan u माइनस tan v ओवर 1 प्लस tan u tan v। ये जो फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इसी में कन्वर्ट कर लें साइन और कॉस में, ताकि इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जो tan होता है, यहाँ पे क्योंकि u है तो थीटा की जगह हम u लिख लेते हैं। tan जो होता है वो होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, तो यहाँ पे u है थीटा तो u लगा लेंगे इसके साथ, और इनकी वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास। जो साइन u है इसकी वैल्यू 3/5 है, ओवर जो cos u है इसकी वैल्यू 4/5। यहाँ पे ये 5 और 5 कैंसिल होने के बाद 3/4 आ जाएगा रिमेनिंग में, जो कि tan u की वैल्यू है। और tan v के लिए भी हम इसी तरह का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan v, वो भी साइन ओवर कॉस, और क्योंकि थीटा यहाँ पे v है तो साइन v ओवर कॉस v हो जाएगा। और साइन v और कॉस v की वैल्यू, साइन v की वैल्यू भी हमारे पास है, ये क्वेश्चन में गिवन है 4/5। उसके बाद जो कॉस v है उसकी वैल्यू ये हमने फाइंड की थी, ये 3/5 है। तो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 और ओवर में 3 जो है ये इसकी tan v की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इनको इस फार्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा tan u की जो वैल्यू है वो आई है 3/4 माइनस फिर जो tan v है उसकी वैल्यू है 4/3, और फार्मूले के ओवर में 1 प्लस tan u की वैल्यू 3/4 और tan v की जो वैल्यू है वो 4/3 है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में 3/4 और 4/3 ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को इस स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं, 3/4 माइनस 4/3 ओवर ये
3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और 4 भी कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ ओवर में आएगा 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 और 4 का, जो कि 12 आ रहा है। और 3 का टेबल 3 × 9 माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 16, और ओवर के नीचे 1 + 1 जो है वो 2 जो ऑलरेडी है। अब ये जो अपर टर्म का डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले के साथ, और ऊपर वाले दोनों जो है 9 - 16 उनको माइनस कराएं तो वो -7 आ जाएगा। 12 और 2 को नीचे हम लिख के मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरह, -7 ओवर 12 × 2 = 24। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है ये भी डन हो गया है। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में साइन u - v यानी साइन अल्फा - बीटा गिवन है। इसमें जो थर्ड पार्ट है इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला पहले लिखेंगे जो कि है साइन u डॉट cos v माइनस cos u साइन v। यहाँ पे इसको आप अल्फा और इसको बीटा कंसीडर कर लें, यानी साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। इसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है और 2 हमने स्टार्ट में फाइंड की थी, उनको बस इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो साइन u की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई, और जो cos v है उसकी वैल्यू है 3/5, सेम ही है दोनों की, माइनस cos u की वैल्यू 4/5 और जो साइन v है उसकी वैल्यू भी 4/5 है। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 9 हो जाएगा, और ओवर में 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25। ये दोनों का जो स्टार्टिंग में इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर सिमिलर ही है तो कोई एक ही वर्ड लिख लेंगे 25, और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको माइनस कर देंगे। 9 में से 16 को माइनस कर दें तो -7 आ जाएगा, और ओवर के नीचे है 25। ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी डन हो गया है। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है इसमें cos u - v गिवन है, cos u - v यानी cos अल्फा - बीटा। इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि है cos u cos v प्लस sin u sin v। यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे जो कि ऑलरेडी गिवन भी है और कुछ 2 हमने खुद से फाइंड की थी, तो cos u की वैल्यू जो है वो 4/5 है, मल्टीप्लाई जो cos v की वैल्यू है वो भी हमने फाइंड की थी जो कि 3/5 है, प्लस sin u जो है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/5, मल्टीप्लाई sin v की जो वैल्यू है वो है 4/5। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म को सोल्व करते हैं। 4 × 3 = 12 ओवर 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 4 = 12 और 5 × 5 = 25। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका एलसीएम 25 आएगा, क्योंकि बेस वाली टर्म्स सिमिलर हैं तो ऊपर वाली जो टर्म्स है ना न्यूमिनेटर की उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। इनको प्लस करें तो 12 + 12 24 और ओवर 25। यहाँ पे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी डन हो गया है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जल्दी न्यू वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में या सजेशंस हैं तो उनको भी मेंशन कर दें। हमारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम।